नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों पर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत है, जिसे हरि बल्लभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था, तब जाके शिव जी की प्रसन्नता से वे धन के स्वामी बने। इस व्रत के प्रभाव से सुख संपत्ति भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है तथा कथा को सुनने मात्र से 1000 गौदान करने का फल भी मिलता है। और जो भक्त इस परम एकादशी के व्रत को रखते हैं, उन्हें सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस परमा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। काल्पनीय नगरी में सुमेघा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। और उसकी पत्नी अपने पति से किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं।
इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछो नहीं कर सकती। हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं नहीं जाइए। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन से। आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के प्रभाव से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दान किया।
तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुशीला नाम की एक गरीब धर्मपरायण स्त्री थी। उसका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का देहांत हो चुका था और उसके पास जीविका का कोई अस्थायी साधन नहीं था। फिर भी वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन वह स्नान करके भगवान का स्मरण करती और यथाशक्ति दान्य पुण्य करती थी। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर के संतों ने बताया कि यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किए गए व्रत जप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। सुशीला ने निश्चय किया कि वह पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान का भजन करेगी और अंतिम एकादशी का व्रत अवश्य रखेगी। मास भर उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का नाम जपा। जब पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी आई तब उसने प्रातःकाल स्नान किया, घर में दीप जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसके पास पूजन सामग्री भी बहुत कम थी। फिर भी उसने सच्चे मन से तुलसी दल अर्पित किया, दिन भर उपवास रखा और भगवान के मंत्रों का जाप करती रही। उस रात वह अत्यंत भूखी थी, परंतु उसने व्रत नहीं तोड़ा। आधी रात के समय उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। साधु ने कहा, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुशीला के घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जिसे वह अगले दिन के लिए संभाल कर रखी हुई थी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने वह आटा भी साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और जाते समय कहा, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। अगली रात सुशीला को स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी का व्रत सच्ची भक्ति और अतिथि सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल जो साधु तुम्हारे घर आया था वह मैं ही था। तुमने अपने पास का अंतिम अन्न भी दान कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। सुशीला ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे सम्मानजनक कार्य मिला, घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में सदैव भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रही। कुछ वर्षों बाद सुशीला का जीवन अत्यंत सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। लोग उससे पुरुषोत्तम मास और एकादशी का व्रत का महत्व पूछने आते थे। वह सभी को बताती कि भगवान केवल धन दौलत नहीं देखते, बल्कि भक्ति का सच्चा प्रेम, त्याग और श्रद्धा देखते हैं। पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी का व्रत श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति के साथ करने से
विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दया, सेवा और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है उस पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करती हैं और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।